हेलो फ्रेंड्स, आज आपके मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो आपके बच्चे के मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है। मैंने पिछला इसका एक वीडियो बना के आपको दिया था। ओके, तो मैंने उसमें आपको बताया था नंबर के बारे में, बिफोर नंबर के बारे में, आफ्टर नंबर के बारे में एंड बिटवीन नंबर के बारे में। ओके, तो जो नेक्स्ट है, आपको जो नेक्स्ट वर्क मिलता है या बुक में दिया होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर। इसका जो मीन होता है वो ये होता है बढ़ता क्रम, संख्याओं का या नंबर्स का बढ़ता क्रम, जिसको हमने पढ़ा है आरोही क्रम के माध्यम से। हमने बुक्स में इसको कैसे पढ़ा है? आरोही क्रम के माध्यम से पढ़ा है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है कि छोटा, सबसे छोटी गिनती लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको दिए होते हैं, ठीक है, और इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ओके, बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में आपको लिखना होता है। अब इसमें देखिए आप कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा 18 है, तो हमने पहले 18 लिख दिया, फिर 25, फिर 39, फिर 46, फिर 54, फिर 75। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्याओं को आपको छांटना है और उसको पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में आपको सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, संख्याओं का बढ़ता क्रम, जिससे हम बोलते हैं आरोही क्रम। ओके, जो नेक्स्ट होता है वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका होता है जस्ट इसका अपोजिट ये हो जाता है। ओके, इसमें होता है घटता क्रम। कैसा क्रम? घटता क्रम, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। जैसे कि सबसे बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है। ओके, तो देखिए इस सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 95, उस छोटा नंबर 74, फिर 68, फिर 38, फिर 25, फिर 16, फिर 5। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप इजीली इसको समझकर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख सकते हो, फिर आप उसको फिर से एक बार रिवीजन करके फिर आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। इससे आपके बच्चे चीज़ों को समझेंगे और उसको जानेंगे। ओके, तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी बहुत सारी नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, जिससे आपको बच्चों को पढ़ाने में कोई झिझक भी नहीं होगी और आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे जो वीडियो है उसको शेयर करें, लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।